हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो सोशियोलॉजी का पेपर है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। यह आपके बीए फर्स्ट ईयर के जो है सब्जेक्ट में पूछा जाता है, या फिर जो आप बीए एलएलबी के फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के जो टॉपिक के हिसाब से अच्छा खासा पेपर ये आता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका क्वेश्चन है कि समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। एक पुस्तक समाज है जिसके जो है लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन दिए हैं मैकाइवर एवं पेज, ग्लिन एवं ग्लिन, पी सोरोकिन या फिर वानविज, ठीक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो बुक्स नामक जो मतलब जो बुक्स होते हैं और उनके ऑथर, ये बुक्स जो है पूछी जाती हैं जो समाज के लिए जो है सामाजिक मुद्दे पे जो है बुक होती हैं, ठीक है। वो समाज शास्त्र में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन 1 आपका हाबाउस, ऑप्शन बी आपका दुर्खिम, ऑप्शन सी आगस्त कामट, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी आगस्त कामट हो जाएगा, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स की जो है पुस्तकें जो आपको याद करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है सोशियोलॉजी के लिए किया, ठीक है। तो इनकी पुस्तक अगर जो आप याद कर लीजिएगा, आप नेट से निकाल कर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें थोड़ा अपने आप से करना होगा क्योंकि आपको अच्छे नंबर लेके आना है, ठीक है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, किस समाज शास्त्री ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं कि आप अपने हिसाब से परिभाषा बताइए, अपने हिसाब से परिभाषा बताइए, तो हर एक समाज शास्त्री क्या करता है, ठीक है, कि अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं देता है, ठीक है। कोई भी विधिवक्ता या फिर कोई भी जो है शास्त्री होता है वो अपने हिसाब से परिभाषा देता है, ठीक है। तो परिभाषा आपकी दी गई कि सामाजिक को जो है संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित है, कि समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया गया। ऐसा किसने बोला? मैकाइवर व पेज ने, जॉन लॉक ने, आगस्त काम्ट ने या फिर के डेविस ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है मैकाइवर व पेज ने बोला था कि आपका जो है जो आपका समाज है ना, समाज शास्त्री जो है ये कौन थे? मैकाइवर व पेज जो समाज शास्त्री थे। इन्होंने बोला कि समाज जो है सामाजिक संबंधों के जाल में हमारा जो है उलझा हुआ है, हमारा पड़ा हुआ है, इस प्रकार से इन्होंने परिभाषा दिया था, ठीक है। मैकाइवर व पेज हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 जाति, नगर, राजनीतिक दल या जेल। समुदाय आप मतलब समझते हैं जैसे किसी चीज का ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप का इसमें कौन सा उदाहरण है? जाति, नगर, राजनीतिक दल या फिर जेल, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका नगर हो जाएगा, ठीक है। जाति सामाजिक मुद्दे पे देखा जाए तो यह ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। जाति में हमेशा बंटवारा होता है, राजनीतिक दल में हमेशा बंटवारा होता है, जेल में भी अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी ही होगा। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष मतलब होता है आपका, प्रत्यक्ष जो है शुद्ध हिंदी है, इसका मतलब जो होता है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट जो है किसका? संघर्ष का उदाहरण नहीं है। मारपीट, दंगा, युद्ध, व्यापार में प्रतियोगिता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी या जो है हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, सोशियल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 समनर, ऑप्शन बी चार्ल्स कूले, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी मैक्सवेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका चार्ल्स कूले हो जाएगा, ठीक है। मैक्सवेल आप जानते हैं इन्होंने साइंस में भी अपनी चीजें दी हैं, और यहाँ पे जो है ये जो साइंस में चीजें दी हैं वो दूसरे मैक्सवेल थे, और इन्होंने जो समाजशास्त्र में जो है अपनी चीजें दी हैं वो दूसरे मैक्सवेल हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप साइंस वाला जो है जो पढ़े हैं मैक्सवेल, ठीक है, उनका यहाँ पे आप उतार के रख दें, ठीक है, वो नहीं करना, ठीक है। दोनों अलग अलग नाम है, अलग अलग जो है विधि वो जो है अपना जो साइंटिस्ट है, ये अपना जो है पुस्तक लेखक है, मीन्स अपना ये जो है यहाँ पे जो है सामाजिक शास्त्री हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है?
तो द्वितीयक समूह का उदाहरण मतलब दो चीजों का उदाहरण नहीं है। मतलब द्वितीयक समूह मतलब आपका क्या हो गया, मतलब सेकंड, मतलब दो समूह, दो चीजों का उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है, व्यापारिक संगठन या राजनीतिक दल, परिवार या विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका परिवार हो जाएगा। ये उदाहरण नहीं है। व्यापारिक संगठन में आप जानते हैं ना, किसी का कोई दूसरा व्यापार है, किसी का कोई दूसरा व्यापार है। राजनीतिक दल में आप जानते हैं जैसे भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी, ये सब राजनीतिक दल के हो गए। मतलब ऐसा पूछा द्वितीय समूह का उदाहरण नहीं है। परिवार एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे जो है द्वितीय समूह का उदाहरण नहीं है ये। और विश्वविद्यालय में आप द्वितीय समूह का उदाहरण होता है, जैसे यहाँ पे टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, फिर जो आपका जो है एक ऑफिसर, मतलब आपके जो प्रिंसिपल कह सकते हैं आप, फिर आपका जो है डी लेवल के लोग आते हैं जैसे चपरासी वगैरह आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उदाहरण बन जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ठीक है। तो परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि पूछा जाता है कि इसके प्रतिपादक कौन है, इसके कौन है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बतानी रहती हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है आपके बेगोफन, ऑप्शन बी आपका मैकाइवर, ऑप्शन सी आपका मर्टन, ऑप्शन डी आपका बोगार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बेगोफन हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे, धर्म अत्याधुनिक शक्ति में विश्वास है या किसका कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन वन आपका एडवर्ड टायलर, ऑप्शन बी आपका हावल, ऑप्शन सी आपका गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शन डी आपका मैकाइवर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी हावल, ऑप्शन डी टायलर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका दुर्खीम हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, किसके अनुसार संस्कृत विरासत और जीवन के अर्थ को प्राप्त करना ही शिक्षा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी की पुस्तकें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी की पुस्तक आपको याद करना है। और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत बोला, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखना होगा क्योंकि ये समाज शास्त्र आपका सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी में जो समाज के मुद्दे पे जिन्होंने बोला है तो उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, संस्कृत को पर्यावरण को का मानव निर्मित भाग किसने कहा है, ठीक है। संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग किसने कहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके हर्स्कोविट्स हो जाएगा, मीट हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, मैकाइवर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो पाएगा वो आपका हर्स्कोविट्स हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है। ऑप्शन वन आपका मटर्न, ऑप्शन बी आपका कूले, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी हार्कोविट्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कूले हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, समाज के सावयवी सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए अरस्तु, ऑप्शन बी आपका हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी आपका ग्रीन, ऑप्शन डी कूले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, दुर्खीम एक समाजशास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 1 ये कहाँ के थे, जर्मन के, फ्रेंच के या अमेरिकी के या फिर अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज मतलब यहाँ पे ब्रिटिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है फ्रेंच सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका फेयरचाइल्ड, ऑप्शन बी आपका आगबर्न, ऑप्शन सी आपका MN श्रीनिवास, ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो है आपका MN श्रीनिवास हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन
ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है G.S. घुरिया, ऑप्शन बी आपका मजूमदार एंड मदन, ऑप्शन सी आपका योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी S.C. दुबे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी योगेंद्र सिंह हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति आप लोग जानते हैं, या जो है अगर जो देखा जाए तो इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्रांति की बात की जाए तो यह हिस्ट्री का भी एक बार ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन सोशोलॉजी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यह आपका जो है, क्योंकि एक दूसरे से सब्जेक्ट हमेशा रिलेट होते हैं, तो औद्योगिक क्रांति आपका जो है इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं को व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। ठीक है, समाजशास्त्र के विषय में यह कथन किसने कहा? ठीक है, ऑप्शन 1 आपका गिडिंस, ऑप्शन बी आपका मैकाइवर वापेज, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी आपका गिन्सबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्सवेल। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, समाज के विषय क्षेत्र को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर 1 समाज एवं समुदाय, ऑप्शन बी जो है आपका स्वरूपात्मक समुदाय एवं समन्वयात्मक संप्रदाय, ऑप्शन सी आपका समिति एवं संस्था, ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने किस वर्ष में पारित किया? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 1980, 1977, 1938, 1988। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर 1980 हो जाएगा। आप बहुत से क्वेश्चन जो है मिनिमाइज करके कर सकते हैं। मिनिमाइज टेक्निक आपको जो है जानना जरूरी होता है। जैसे आपके 4 ऑप्शन हैं, ये क्वेश्चन है आपका, 4 आपके ऑप्शन हैं। जैसे पहले देखिए, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, तो अगर जो यहाँ पे आपने मान लीजिए तुक्का ही लगाया है तो सही होने का चांसेस कितना है? 25% सही होने का। ठीक है, मान लीजिए आपको एक ऑप्शन पता है कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो क्या करना, पहले ये ऑप्शन को अपना हटा देना, फिर उसके बाद इन तीनों में सोचना कि आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप मिनिमाइज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखना अपने एग्जाम में, कि एग्जाम में अक्सर ये होता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो है उसके आंसर पेपर में ही छिपे होते हैं। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन अपना ऐसे मतलब उसमें देखना, अगर जो वहाँ पे डबल ट्रिपल आपको क्वेश्चन टाइप का दिखे या फिर उस टाइप का दिखे तो वहाँ पे जो है अच्छे से क्वेश्चन करना, क्योंकि क्वेश्चन छिपे होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रायड, ऑप्शन बी मैकाइवर, ऑप्शन सी फूले, ऑप्शन डी मीड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन डी मीड हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, संस्कृति को भौतिक व अभौतिक संस्कृत के रूप में किसने बांटा है? ऑप्शन नंबर 1 मैकाइवर, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी आगबर्न, ऑप्शन डी ग्रीन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है आपका आगबर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विचार के अनुसार राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन को प्राप्ति है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका अरस्तु, बी लास्की, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी जो है ऑस्टिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक पतन या फिर सामाजिक विकास। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका नैतिक पतन हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे, साक्षरता की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यहाँ पे आप लोग सब लोग जानते हैं कि केरल आपका पहले स्थान पर है और बिहार आपका सबसे लास्ट में है। साक्षरता का मतलब ये होता है कि मतलब साक्षरता का मतलब केवल इतना होता है, 7 से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं या फिर जो भी 7 से ज़्यादा साल का है
उसको किसी भी भाषा में पढ़ना लिखना व समझना आना चाहिए। ठीक है, इसका साक्षरता का मतलब होता है। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें होती हैं। 7 साल के ऊपर वाले बच्चों को आनी चाहिए, वह साक्षर हो जाएगा। फिर भी अपने यहाँ की लिटरेसी रेट 76% है इंडिया की। ठीक है, फिर भी इतना कम क्यों है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको भी बढ़ाना होगा, अपने आप को बढ़ाना होगा, या फिर अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी तरफ से जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन लोग को आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी भेज सकते हैं स्कूल के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है स्कूल खुले हैं वहाँ पे आपको समाज के नज़रिए से आपको उनको भेजना होगा। ठीक है, आत्मवाद या जीववाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन 1 हावल, ऑप्शन बी एडवर्ड टायलर, ऑप्शन सी फ्रेजर, ऑप्शन डी आपका मैकाइवर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी आपका एडवर्ड टायलर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, किसने कहा है कि धर्म का संबंध पवित्र वस्तु से है? ऑप्शन नंबर 1 एडवर्ड टायलर, ऑप्शन बी पी सोरोकिन, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी आपका मैक्स वेबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी आपका दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, परिवार में कितने लोग कितने प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन बी आपका 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 5। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी परिवार जो है ना, ये यहाँ पे क्वेश्चन आया है हिंदू लॉ से, हिंदू फैमिली लॉ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, मातुल्य प्रथा किस परिवार में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 पितृ सत्तात्मक परिवार, ऑप्शन बी मातृ सत्तात्मक परिवार, ऑप्शन सी संयुक्त परिवार, ऑप्शन डी एकाकी परिवार। यह भी आपका जो है हिंदू लॉ फैमिली से क्वेश्चन है। ठीक है, पितृ सत्तात्मक परिवार वो होता है जिस परिवार में पिता का जो है मुखिया होता है। मातृ सत्तात्मक में माता होती है। ठीक है, जो सब कुछ माता जी देखती हैं। संयुक्त परिवार आप लोग जानते हैं कि जो है चाचा दादा ताऊ जी जो है सब लोग जो है एक ही परिवार में रहते हैं, या फिर इसका मतलब कह सकते हैं जहाँ पर एक ही जगह एक ही छत के नीचे जहाँ पे खाना बनता है, मतलब एक ही छत के नीचे जहाँ पे किचन हो। ठीक है, और उस परिवार में जो है एक परिवार से ज़्यादा परिवार रहते हों, वहाँ वो परिवार संयुक्त परिवार हो जाएगा। एकाकी परिवार में सिंपल एक ही परिवार आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, स्टडीज इन स्टोनोमेडालॉजी नामक की पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो ऑप्शन आपका मैकाइवर, बी आपका मर्टन, ऑप्शन सी आपका गारफिंकल, ऑप्शन बी बोगार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिवार निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 प्राथमिक समूह, ऑप्शन बी द्वितीयक समूह, ऑप्शन सी बाह्य समूह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये टाइप के क्वेश्चन जो है आप अपने आप भी कर सकते हैं, क्योंकि परिवार एक ऐसी चीज़ है जो प्राथमिक समूह में ही आएगा, या द्वितीयक समूह या तृतीयक समूह में नहीं आ सकता। अगला आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो है ये हिंदू फैमिली लॉ से पूछा गया है। हिंदू फैमिली लॉ का भी ये वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन, सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों को जन्म होता है। यह परिभाषा किसने दिया है? ठीक है, तो यहाँ परिभाषा आपका किसने दिया है? या कार्ल मानहिम ने परिभाषा दिया है। अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन संस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त प्रकृति, ऑप्शन बी आपका एक निश्चित भूभाग, ऑप्शन सी प्रतीक, ऑप्शन डी आपका परंपरा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थायी समूह का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए आपका परिवार, ऑप्शन बी राष्ट्र, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी आपका जाति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे जो है भीड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका भीड़ हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे,
कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो स्मेल, ऑगस्ट कॉमट, मैक्स वेबर या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑगस्ट कॉमट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानवीय उन्मुखता के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। ऑप्शन आपके जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे समुदाय हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन, सांस्कृतिक विलंबना शब्द ने प्रतिपादित किया। ठीक है, ये जो विलंबना आपका शब्द है ये किसने प्रतिपादित किया, आपका ऑप्शन नंबर ए या फिर बी या फिर आपका सी या फिर डी, मतलब किसने यहाँ प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या, आगबर्ड ने जो है ये शब्द को प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित था मतलब उसको जो है चाल में मतलब उसके बारे में बताया था। ठीक है, उसको लेके आए थे। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, प्रतिपादन का मतलब वो चीज़ें किसने दी थी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है हाब्स, लॉक, रूसो, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी आपका पार्सन्स, ऑप्शन डी आपका मैकाइवर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हाब्स, लॉक, रूसो हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, जब परिवर्तन में केवल निरंतरता ही होती है बल्कि परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तब ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उस विकास से होता है या विकास किसका है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका मैकाइवर, ऑप्शन बी आपका पी.वी. यंग, ऑप्शन सी आगबर्न, ऑप्शन सी आपका स्पेंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए मैकाइवर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले विचारक का नाम बताइए। ऑप्शन 1 कोजर, ऑप्शन बी किंग रूले डेविस, ऑप्शन सी आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी आपका पार्सन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मतलब कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, एक विवाह जिसमें उच्च जात की महिला का विवाह निम्न जात के पुरुष से हो जाता है वह कहलाता है बहुविवाह, प्रतिलोक विवाह या फिर अनुलोक विवाह या फिर अंत विवाह। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर प्रतिलोक विवाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्षवाद का संस्थापक किसे जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 एरन, बी दुर्खीम, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी कांट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी कांट हो जाएगा। आत्महत्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर आपका रेमंड एरन, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी वेबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके जो 4 ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर आपका दुर्खीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1750, 1789, 1785 या फिर 1989। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1789 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, वाद प्रतिवाद एवं संवाद किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आदर्श प्रारूप, प्रत्यक्षवाद, द्वंद्ववाद या फिर सत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सी आपका द्वंद्ववाद हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, अभिजात वर्ग की विशेषता है अल्पसंख्यक, उच्च वर्ग, संगठित या फिर जो है विशिष्ट संस्कृत या फिर सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका डी सभी हो जाएगा। एक चीज़ और बताएंगे आपको, मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। ठीक है, इसका मान लीजिए आंसर नहीं आता है, अगर उसमें आपको ऑप्शन में डी दिया है मतलब सभी, तो आप जो है तुक्का जो है ज़्यादातर सभी पे लगाइएगा, या फिर अगर जो आपका ऑप्शन ए में कोई चीज़ दिया है, ऑप्शन बी में आपका कोई चीज़ दिया है, ऑप्शन सी कह रहा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी आपका कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप कोशिश करना कि आप अगर तुक्का ही लगा रहे हैं तो ऑप्शन सी और डी पे लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन, इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान किसने कहा है। इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान किसने कहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बोटोमोर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम होते हैं।
तो आश्रम व्यवस्था आप लोग जानते हैं, यहाँ पे जो हिंदुओं की बात की जाए तो वहाँ पे आश्रम व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ पे 4 आश्रम होते हैं। या भी आपका परिवार मतलब हिंदू फैमिली लॉ से क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब एक ही सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए डबल क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका यह सिलेबस जो आउट ऑफ सिलेबस से है, आपके क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से है या हिंदू लॉ का क्वेश्चन नहीं तो आपके जो है आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिलेबस लगभग का जो है अगर बात की जाए तो कुछ टॉपिक सेम होते हैं। जैसे हिंदू में जो है यहाँ पर भी समाज की बात आती है और सामाजिक शास्त्र में भी आपकी समाज की बात आती है, तो टॉपिक भी सेम लगभग के कोई हो सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन भी लगभग सेम ही कोई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।